फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज हम आप लोग नई न्यूज़ लेके आए हैं, तो फिर चलते हैं न्यूज़ की ओर। लेट्स गो स्टार्ट नाउ। चंद्रयान 2 से आई खुशखबरी। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल मेरी पढ़ाई में विद मेरी न्यूज़। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। तो गाइस आई होप आप सभी ने रक्षाबंधन अच्छे से मनाया होगा। चलिए बात कर लेते हैं चंद्रयान 2 को मिशन को लेकर एक अच्छी सी खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल जो रोवर प्रज्ञान था उसको लेकर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास असफल होने के 10 महीने बाद नासा ने अब नई तस्वीर जारी की है। नासा के द्वारा जारी की गई तस्वीरों ने इसरो की उम्मीद फिर से जगा दी है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद चेन्नई के वैज्ञानिक सन्मुख सुब्रमण्यम ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को एक मेल लिखकर भेजा है कि नई खुशखबरी मिलने का कुछ चांस हो सकता है, और इसको बताया है एबीपी न्यूज़ ने। चलिए बात कर लेते हैं आगे की न्यूज़ को। अमेरिकी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने किए हस्ताक्षर। जी हाँ, अमेरिकी श्रमिकों की विदेशी श्रमिकों द्वारा विस्थापित होने से रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने H1 वीजा की प्रणाली को शुरुआत कर दिया है। जी चलिए बात कर लेते हैं आगे की न्यूज़ की। आगे की न्यूज़ आपके सामने ये रही। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने करवाया तो कोरोना टेस्ट। परिवार के 2 सदस्यों में कोरोना संक्रमित होने के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल वो भी क्वारंटाइन है और उनका टेस्ट जो है पॉजिटिव आया। चलिए बात कर लेते हैं टिकटॉक की। टिकटॉक को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है। 15 सितंबर तक कारोबार बेचे या बंद करने की बात कही है। बहुत बढ़िया न्यूज़ आई है। अमेरिका में चीनी ऐप टिकटॉक का भविष्य लगभग तय हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टिकटॉक 15 सितंबर तक अमेरिका में अपना कारोबार बेच दे या फिर उसको बंद कर दे, फोड़ दे। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अयोध्या में दूसरे पुजारी को भी कोरोना पॉजिटिव आया है। जी हाँ, अयोध्या में जो दूसरे पुजारी जी थी उनको भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। अयोध्या में भूमि पूजन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद है, लेकिन कोरोना के प्रकोप को प्रशासन बेहद चिंतित नजर आ रहा है। आज यहाँ के दूसरे पुजारी जी हैं उनको भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं आगे की न्यूज़ के बारे में, और वो आपके सामने ये न्यूज़ ये रही। चलिए देखते हैं। सिद्धार्थ पिठानी सहित 3 के बयान दर्ज हुए। बिहार पुलिस ने आज मुंबई में सुशांत के क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी, मैनेजर दीपेश सावंत और 2 सिद्धार्थ गुप्ता के बयान दर्ज किए हैं। पिठानी का बयान फोन पर लिया गया। बिहार पुलिस के ने अब तक जो है 11 लोगों के बयान को दर्ज कर लिया गया है और जांच अभी कंटिन्यू चल रही है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं जो यहाँ से विनय तिवारी गए थे उन्होंने बीएमसी ने क्वारंटाइन कर दिया। चलिए आगे की न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। वो ये रही। बंगाल में कोविड-19 से एक ही दिन में सर्वाधिक 53 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, ये बहुत दुख की खबर है। पश्चिम बंगाल में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एक ही दिन में 53 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही मृतक का आंकड़ा अब जो 1731 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। राज्य में सोमवार को संक्रमण के एक ही दिन में अब तक के सबसे अधिक 2716 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 78,232 हो गई है। विभाग के बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2088 मरीजों को स्वस्थ होने की जानकारी आई है। चलिए आगे की न्यूज़ देख लें। छत्तीसगढ़ रक्षाबंधन पर अनाथ लड़कियों को स्मार्टफोन बांटे गए। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला प्रशासन ने रक्षाबंधन पर अनाथ लड़कियों को स्मार्टफोन बांटे हैं ताकि वे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। लड़कियों के अधिकारियों को राखी बांधी, लड़कियों ने अधिकारियों को भी राखी बांधी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 8,968 नए मामले, 266 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना कहर बरपा रहा है। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 8,968 मामले सामने आए हैं। साथ ही कुल संक्रमित संख्या बढ़कर जो है 4,50,196 हो गई है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग की जानकारी दी है। विभाग ने बताया कि 266 और मरीजों की मौत के साथ महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा जो है 15,842 हो गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। श्रीनगर में तैनात सीआरपीएफ निरीक्षक कोविड-19 से मौत हो गई। बहुत ज्यादा दुख की खबर रही है। श्रीनगर में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के एक निरीक्षक को सोमवार को कोविड-19 के कारण मौत हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निरीक्षक को दिल का दौरा पड़ा और बाद में उनकी रिपोर्ट कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। वह पहली बटालियन से संबंधित थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। स्वस्थ होने के बाद जल्द काम पर लौटूंगा, चिंतित ना हो, येदियुरप्पा ने यह बात बोली। अस्पताल में कोविड-19 का उपचार करा रहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वह ठीक होकर जल्दी काम पर लौटेंगे। मुख्यमंत्री का इलाज कर रहे मणिपाल अस्पताल ने कहा येदियुरप्पा के स्वास्थ्य में सुधार अच्छा हो रहा है और उनको चिकित्सक के रूप में अच्छी सी सुविधाएं मिल रही हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चीन में कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर होगी जांच। विश्व स्वास्थ्य संगठन के टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि WHO की टीम
ने चीन में कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर जमीनी काम पूरा कर लिया है। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ने कहा है कि वायरस के शुरुआती सोर्स को लेकर वुहान में अध्ययन किया जाएगा। चलिए आगे की न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने टिड्डी नियंत्रण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है ताकि राज्यों को इसे लड़ने के लिए मजबूती मिल सके और जो फाइनेंशियली कंडीशन गवर्नमेंट से प्रोवाइड कराई जा सके वो भी मिल सके। आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के दौरान 4,473 नए मामले, 50 की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 4,473 नए मामले सामने आए हैं कि 50 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कुल सक्रिय केस 40,191 है और अब तक 1,778 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए आगे की न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूज़ आपके सामने ये रही। कुलभूषण जाधव पर सुनवाई टल गई है। इस्लामाबाद को हाई कोर्ट ने कहा है कि कुलभूषण जाधव मामले में भारतीय पक्ष को भी सुनवाई के दौरान मौका दिया जाना चाहिए। सुनवाई अब 3 सितंबर तक टल चुकी है। जी हाँ, कुलभूषण जाधव का मामला बहुत दिनों चल रहा है। अब उसकी जो सुनवाई 3 सितंबर तक टल गई है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को की कोविड-19 जाँच रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आ गई है। पिछले 9 दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करवा रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोविड-19 की रविवार को कराई गई जांच फिर से पॉजिटिव आई है। इसीलिए उन्हें कुछ दिन और अस्पताल बिताने होंगे। वे भोपाल स्थित चिरायू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 25 जुलाई से भर्ती हैं। जी, उनकी रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आ गई। चलिए आगे बात कर लेते हैं आगे की न्यूज़ की। हिमाचल प्रदेश में गौशाला स्कीम लॉन्च कर दी गई है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने गौशाला स्कीम लॉन्च की है। इसमें गौशाला की प्रति गाय के लिए 500 रुपये प्रति माह हर एक व्यक्ति को दिए जाएंगे जो गायों का पालन पोषण अच्छी तरीके से किया जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिली एक दूसरे जो है सफलता मिल गई। तीसरे चरण के परीक्षण की स्वीकृति मिल चुकी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया NEDCGI ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के दूसरे और तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण करने की स्वीकृति मिल गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इकबाल अंसारी को राम मंदिर शिलान्यास का मिला निमंत्रण। जी हाँ, अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्ववादी इकबाल अंसारी को अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिल चुका है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि यह भगवान राम की इच्छा थी कि मुझे पहला निमंत्रण मिला, ये मुझे स्वीकार भी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं आगे की न्यूज़ की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारी की सारी न्यूज़ आप जरूर देखें। चलिए बात कर लेते हैं विश्व संस्कृत दिवस का इतिहास। भारत सरकार ने वर्ष 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का एक दिन पड़ता है। इस भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। साथ ही जो इसकी जड़ें हैं वो हिंदी, गुजराती और बंगाली सहित संस्कृत में मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि 1969 से रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में किस टेलीकॉम कंपनी को 2,866 करोड़ रुपए का घटा हुआ है? ये सही ऑप्शन आपके सामने है, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल और जियो। तो इसका ऑप्शन होगा एयरटेल। नेक्स्ट करंट अफेयर आपके सामने ये रही। किस राज्य सरकार ने एडहॉक पर कार्यरत JBT और प्राइमरी टीचर का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है? केरल, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। ये बताइए जल्दी, उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। जी हाँ, इसका आंसर होगा हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की है। चलिए आगे की करंट अफेयर आपके सामने ये रही। देवाशीष चटर्जी को हाल ही में किस IT कंपनी का नया CEO और MD नियुक्त किया गया? विप्रो, TCS, माइंट्री, गूगल। चलिए आप इसका सही करेक्ट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। उससे पहले चलिए हम आंसर की बात कर लेते हैं। जो इसका आंसर होगा वो होगा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। जी हाँ, इसका आंसर होगा C नंबर। जी हाँ, माइंट्री इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत के किस राज्य सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोजेक्ट के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, केरल सरकार, पंजाब सरकार।
चलिए आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मैं आपको चलिए आंसर बता देता हूँ। आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन के लिए घोषणा कर दी है। चलिए आगे। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को 31 से बढ़ाकर 34 करने के लिए किसने मंजूरी दी है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, केंद्रीय मंत्रिमंडल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में आपके। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा? जी हाँ, इसका आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्विज आपके सामने ये रही। वेल्स के पूर्व गेंदबाज मैल्कम नैश का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? 62 वर्ष, 68 वर्ष, 74 वर्ष, 80 वर्ष। चलिए आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 74 वर्ष। चलिए आगे बात कर लेते हैं। फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर्स अवार्ड के लिए इनमें से किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर बताइए इसका। जी हाँ, दोनों को जो है नामांकित किया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं आगे की करंट अफेयर के। वो आपके सामने ये रही। निम्न में से किस देश ने हाल ही में महिलाओं को बिना पुरुष अभिभावक की अनुमति के विदेश यात्रा जाने की अनुमति दे दी है? चीन, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, जापान। चलिए आप इसका आंसर बताइए। जी हाँ, राइट आंसर कौन सा होगा? सऊदी अरब। चलिए आगे बात कर लेते हैं आगे करंट अफेयर की। वो आपके सामने ये रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी विदेश यात्रा पर किस देश को 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? चीन, इंडोनेशिया, युगांडा, गाम्बिया। चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे बताने से पहले आप ज़रूर लिख दें आंसर इसका। राइट आंसर इसका क्या होगा? गाम्बिया। गाम्बिया इज द राइट आंसर। चलिए आगे की बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। हाल ही में किस देश ने एक साथ रॉकेट दागने की निर्देशित प्रणाली नए रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण किया है? चाइना, उत्तर कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। चलिए मेरे बताने से पहले आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। तो आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखते हैं आप लोग, ताकि आप लोगों को याद हो जाएगा। जी हाँ, उत्तर कोरिया इज द राइट आंसर। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहें, अच्छे से स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। स्टे होम, स्टे सेफ।